तो हाय फ्रेंड्स, हेलो। तो देखिए, अब हम लोगों ने तो पढ़ा आपके पुष्प सज्जा के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उस सज्जा के महत्व के बारे में, पुष्प सज्जा के प्रकार के बारे में और इकेबाना के प्रकार ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं पुष्प सज्जा में। नया टॉपिक जो आता है जापानी पुष्प सज्जा। देखा, तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं जापानी पुष्प सज्जा। देखा, ये है क्या? ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में ये तीनों जरूर पूछते हैं। पहला सीन, दूसरा शो और तीसरा हाइकी। तो ये किस प्रकार से वर्क करते हैं इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जो सीन होता है ना, देखिए सीन सोहाई, सीन ये सज्जा का केंद्र है। सीन क्या है? सीन आपका सज्जा का केंद्र है, सबसे लंबी व मजबूत ईश्वर को सीन किसको पसंद, यह सज्जा का केंद्र है, केंद्र में होता है सीन। और यह स्वर को ईश्वर को प्रदर्शित करती है। ठीक है। और यह कितने 90 डिग्री का कोण बनाती है और इसकी ऊंचाई फूलदार की ऊंचाई से आधे गुना ज्यादा होती है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे लंबी और मजबूत होती है और यह ईश्वर को प्रदर्शित करते हैं। सीन किसको प्रदर्शित करती है? तो ईश्वर को। ठीक है। अब हम समझते हैं सो को। यह मानव जाति को प्रदर्शित करते हैं। सीन देखिए, सीन जो है वह ईश्वर को प्रदर्शित करती है, जबकि जो शो है वो मानव जाति को प्रदर्शित करती है। और ये इसका कोण 45 डिग्री होता है, कोण बनाती है, और ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। और यह पतली टहनी होती है। ठीक है। और यह लंबी और मजबूत टहनी होती है। इसका 3/4 भाग लंबा होता है, इसका 1/2 गुना ज्यादा होता है। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं हाइकी के बारे में। तो यह पृथ्वी को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से यह स्वर्ग को, यह मानव जाति को और यह पृथ्वी को। तो 300 ठीक है। और ये 75 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। कितने डिग्री का? 75 डिग्री का। और सीन वह हाइकी की अपेक्षा छोटी होती है। सीन और शो की अपेक्षा ये क्या होती है? छोटी होती है। और यह 3/4 भाग इसका पाया जाता है। चलिए, अब हम लोग इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। आप लोग ने देखा कि इसमें ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि सीन सो हाई की है क्या, किस प्रकार से, इसके बारे में हम लोग पढ़ा। अब देखिए जो सीन है यह 90 डिग्री का हम लोग पढ़े हैं कि ये 90 डिग्री के कोण पे है। और ये क्या है? ये सबसे लंबी रेखा है और सीधी रेखा है। ठीक है। और ये क्या होती है? स्वर्ग है। मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो ये क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर आकाश, आकाश में मान लीजिए सीधा स्वर्ग। तो ये स्वर्ग को प्रदर्शित करता है। और शो जो है, शो की कितना है इसका डिग्री? 45 डिग्री का कोण है। और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये मानव को प्रदर्शित करता है। मानव क्या होता है? पृथ्वी पे रहता है। तो इस प्रकार ये मानव को शो प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ देखिए, अब ये हाइकी क्या है? पृथ्वी है। हाइकी 75 डिग्री का कोण बना रही है। और ये कितने पे? ये इसको हम हाइकी करेंगे। तो इस प्रकार से हमने सीन सो हाइकी को देखा। अब हम देख लेते हैं कि नोट में क्या है। नोट में देखिए बाना के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि इकेबाना है क्या। तो इकेबाना यह वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित शैली है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवित पेड़। इकेबाना का शाब्दिक, यह वर्तमान में सर्वाधिक क्या है? प्रचलित है शैली है इकेबाना। सबसे ज्यादा इसका यूज किया जा रहा है वर्तमान में। ठीक है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीवित
फूल। और टोकोनामा जापानी शब्द अपने घरों पूजा स्थान पर सज्जा कर रखते हैं जिसे टोकोनामा कहते हैं। टोकोनामा को क्या कहते हैं? जापानी शब्द अपने घरों पूजा स्थान को सजा कर रखते हैं जिसे टोकोनामा कहते हैं। तो आपको साधारण अगर एग्जाम में आपको पूछते कि टोकोनामा है क्या, तो जापानी शब्द टोकोनामा क्या है? एक जापानी शब्द है, ठीक है। अपने घरों पूजा स्थान को सजा कर रखते हैं जिसे टोकोनामा कहते हैं। और इसके बना क्या है? सर्वाधिक प्रचलित शैली है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? जीवित फूल। के बना मतलब जीवित फूल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पुष्प सज्जा की रेखाओं को समझा। सीन शो हाइकी के बारे में। तो सीन क्या होती है? स्वर को प्रदर्शित करती है जो 90 डिग्री कोण बनाती है। शो मानव को प्रदर्शित करती है जो 45 डिग्री का कोण बनाती है। और हाइकी पृथ्वी को प्रदर्शित करती है जो 75 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप लोग ये तीनों टॉपिकों को अच्छे से याद कर लीजिए और आपके एग्जाम में ये टॉपिक बहुत बार आता है। धन्यवाद।